Hello, my dear students and my friends. I am Karan Shakya and you are welcome on our channel Chemistry Application. My dear students, आज मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 11-12 से लेकर के चाहे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, नीट, आईआईटी जेई या फिर सीएसआई या नेट या गेट, हर एग्जाम में एक जो सॉलिड स्टेट है इन सभी कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट सेल्स। यूनिट सेल में भी आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक टेबल बनी रहती है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर हर एक कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आ जाता है। अभी आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी बिल्कुल इसी टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन को इस टेबल को अंडरस्टैंड कैसे करें। तो इस टेबल को हमने अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक के द्वारा आपको इस टेबल से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से देखते ही कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये ट्रिक क्या है समझते हैं। देखो सिंपली है, इसकी ट्रिक यही है कि क्यूटी और हीरो को मोना टेर रही है ना, टेर रही का मतलब बुलाना, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंपली क्या समझे कि क्यूटी और हीरो को मोना टेर रही, बस सिंपल सा हो गया। तो देखो क्यूटी और हीरो को है ना, क्यूटी और हीरो को कौन टेर रहा है, मोना टेर रही। को और रही को यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, इन दो टर्म को हटा देना। को और रही इनको आप यूज में नहीं लाएंगे, ये जस्ट हमने सेंटेंस बनाने के लिए बनाया है। तो क्यू फॉर क्यूबिक हो गया और टे क्यू टी, टी का मतलब टेट्रागोनल और मीन्स ऑर्थोरोम्बिक और एच ई का मतलब हो गया हेक्सागोनल और रो का मतलब हो गया रोम्बोहेड्रल। मोना मीन्स मोनोक्लिनिक हो गया और टेर मीन्स ट्राइक्लिनिक हो गया। तो ये तो मैंने एक सिंपल सी यहाँ से ट्रिक के थ्रू, क्योंकि ये सीक्वेंस आप भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो क्यू का मतलब यहाँ पर क्या हमने कहा, क्यूबिक। तो क्यूबिक अगर है, मान लो जो यूनिट सेल हमारा कैसा क्यूबिक है, तो क्यूबिक में जो पॉसिबल वेरिएशंस आएंगे वो क्या आएंगे। तो क्यूबिक अगर है, इसको पॉसिबल वेरिएशंस को याद करने की भी एक सिंपल सी ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो याद करने की इसको एक ट्रिक है, वो सिंपल एक नंबर है, बस याद कर लेना 324 11 21। क्या याद करेंगे, 324 11 21। देखो कैसे, हमने कहा 324 है ना, 324 और 11 21, 11 21 ये नंबर है, इसको याद कर लेंगे। 3-4 बार याद करेंगे तो एक बार रट जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्या हमने कहा, 3 से 24 11 21, ठीक है। तो यहाँ 3 का मतलब है कि जो पॉसिबल वेरिएशन है ब्रेविस लेटिस हैं वो हमारे क्यूबिक यूनिट सेल के 3 होते हैं। और जो 3 होते हैं इसमें कौन कौन से हैं, प्रिमिटिव हैं, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसको चाहो तो लिख लेना अलग से। अच्छा यहाँ एक जो है सबसे थोड़ा सा अलग है, मोनोक्लिनिक वाला है, इसको थोड़ा समझ लेना। मोनोक्लिनिक के जो दो हमारे पॉसिबल जो वेरिएशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। क्या समझे, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। बाकी सबके सीक्वेंस सीधा सीधा होता है, वो अभी यहां से देखेंगे। देखो अगर 3 आएंगे तो 3 में क्या आएंगे, मोनो 3 में हमारे जो पॉसिबल ग्रेविस लेटिस आएंगे प्रिमिटिव, दूसरा हमारा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड। अगर मान लो 2 आए तो 2 में क्या करना, बस हमारा 2 में हो जाएगा प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। अगर मान लो 4 आ गए है ना, तो 4 में क्या होगा, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर। ये 4 ही होते हैं। तो चारों ही आगे सीक्वेंस याद रखना, कौन सा मैंने कहा कि प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। तो अगर चारों आ गए तो चारों सीक्वेंस में बता दो। जैसे मान लो 3 आए तो लास्ट वाला हटा दो, सीक्वेंस में रखना, ठीक है। और अगर 2 आए तो पहले शुरू के 2 रख देना, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। मान लो जैसे हीलियम है, अब हीलियम में एक ही आया तो प्रिमिटिव आ गया। अच्छा सॉरी, हीलियम नहीं, क्या बताया मैंने, हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में क्या है, एक प्रिमिटिव आएगा कि ओनली प्रिमिटिव आएगा, पॉसिबल ब्रेविस लेटिस। और रोम्बोहेड्रल में क्या बताया, रोम्बोहेड्रल में ओनली वन आएगा, वन का मतलब कौन सा आएगा, प्रिमिटिव आएगा। और मोनोक्लिनिक में 2 आएंगे, ये थोड़ा सा अलग से याद कर लेना। एक तो प्रिमिटिव तो कंफर्म है, लेकिन दूसरा जो है वो किसकी जगह, वो बॉडी सेंटर्ड ना आकर के क्या आ जाएगा, एंड सेंटर्ड आएगा। और बाकी ट्राई क्लिनिक है तो ट्राई क्लिनिक बन आएगा, बन कौन सा आ जाएगा, प्रिमिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल हमने ब्रेविस लेटिस। और बस यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ठीक है। कि ये पूछा गया था कि हेक्सागोनल में और रोम्बोहेड्रल में, ठीक है, सॉरी इसमें किसमें था, हाँ
हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक में पॉसिबल जो ब्रेविस लैटिस हैं वो कितने हैं, तो उसमें तीनों का आंसर था 1 1 1, क्योंकि तीनों 1 ही 1 1, बस इतना सिंपल था। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं याद तो फिर करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आई होप दैट कि ये वाला पॉसिबल ब्रेविस लैटिस वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब एज लेंथ वाली ट्रिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एज लेंथ की अगर हम बात करें तो देखो, एज लेंथ में क्या करना है, सबसे सिंपल जो हमारा दो चीजें याद रखना है, क्यूबिक का और रोम्बोहेड्रल का। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल क्या है, ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन सा मैंने कहा, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, सिंपल होता है। क्या समझे, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल के ये स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होते हैं। और अगर एकदम सिंपल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा। यही तो हुआ कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू, तीनों में जो हमारी एज लेंथ हो जाती है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, इसमें और रोम्बोहेड्रल में भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आ जाएगा हमारा a इक्वल टू बी और इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा आता है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या है, टेट्रागोनल में एक क्या करेंगे, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो होता है, देखो इसमें होता है हमारा a इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी होता है, ये याद रखना। ठीक है, और जो टेट्रागोनल में होता है सेम वही कंडीशन किस में होती है, जो टेट्रागोनल में जो कंडीशन है और सेम वही कंडीशन किस में होती है, ये हो जाती है हमारी इसमें क्या नाम, हेक्सागोनल में। ठीक है, जो टेट्रागोनल में है वही कंडीशन किस में होती है, हेक्सागोनल में। तो हेक्सागोनल कहाँ है, ये है। तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, क्या कहा हमने कि जो कंडीशन एज लेंथ की किस में होती है, जो टेट्रागोनल में होती है वही किस में होती है, हेक्सागोनल में। जो एज लेंथ की कंडीशन टेट्रागोनल और यानी कि कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। देखो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल तो एकदम सबसे सिंपल याद रखना। फिर आगे टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और जो टेट्रागोनल में है वही आपका हेक्सागोनल में आएगा। इसके बाद अगर हम कह दें क्या कि इसमें जो है इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट, अब बाकी बचा हमारे पास तीन। जो तीन बचे हुए हैं वो तीन में कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान सा है। क्या है, इन तीनों में जो कंडीशंस आ जाएंगी वो हमारी आ जाएंगी a इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, क्या आ जाएंगी, जो हमारी ऑर्थोरोम्बिक आएगी वो आएगी a नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, आ गया, तीनों आ जाएगा। मोनोक्लिनिक बचा हुआ है, इसमें भी आएगा हमारा क्या, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा। और जो ट्राइक्लिनिक आ जाएगा इसमें भी क्या आएगा, a नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी आ गया, बस हो गया। तो ये एज लेंथ की आपने ट्रिक समझी। ठीक है, हमने क्या सबसे सिंपल कौन कौन से हैं, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आएगा दोनों में। फिर आ जाओ टेट्रागोनल और हेक्सागोनल, इसमें a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बचे हुए तीन जो हैं उनमें क्या करेंगे, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक सिंपल ट्रिक जो है देख लेते हैं एक्सियल एंगल्स की। अगर हम एक्सियल एंगल्स की बात करें तो एक्सियल एंगल्स के लिए क्या है, देखो शुरू के जो तीन हैं एक्सियल एंगल्स में, शुरुआत के तीन कौन कौन से, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं तीनों। तो इसके एंगल्स को हम इस तरह समझ लेंगे कि जैसे कि इसमें हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से सेम कंडीशन इसमें आ जाएगा टेट्रागोनल में। टेट्रागोनल में भी क्या आएगा, इसमें भी हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और सेम कंडीशन ऑर्थोरोम्बिक में आ जाएगी, यहाँ भी क्या आएगी, अल्फा इक्वल टू बीटा और इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तीन कंडीशंस जो लगातार। अब आ जाओ जैसे हम हेक्सागोनल पढ़ेंगे तो हेक्सागोनल में भी अल्फा बीटा 90 ही होंगे। क्या समझे कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, बस इसमें गामा 120 हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, गामा इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। ठीक है, शुरुआत के तीन याद कर लिए। इसके बाद आ जाओ रोम्बोहेड्रल में, तो रोम्बोहेड्रल में देखेंगे तो इसमें अल्फा बीटा गामा 90 रहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये दोनों अल्फा दोनों बराबर तो होंगे बट नॉट इक्वल टू 90, लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे बट 90 के बराबर नहीं होंगे।
और इसके बाद हमारा छठवां जो है अल्फा गामा 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ इसमें कुछ कुछ देखो सिमिलरिटी, हेक्सागोनल में देखो अल्फा बीटा 90 थे, गामा 120 था, लेकिन मोनोक्लिनिक में क्या है, मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा 90 है, लेकिन इसमें बीटा आपका 90 नहीं है, वही बात तो आ गई, इसमें बीटा नॉट इक्वल टू 90। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक जो ट्राई क्लिनिक का है, इसको थोड़ा ढंग से याद कर लेना, बात समझे, कि ट्राई क्लिनिक का जो है इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ट्राई क्लिनिक का सबसे अलग है। सबसे अलग कैसे है, ये जो है अक्सर यही पूछा भी जाता है, आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, क्या समझे कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इसलिए ढंग से याद कर लेना, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये आता है ट्राई क्लिनिक में, ठीक है। तो ये तो आपने क्या समझे, इसके एंगल समझ लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, कि इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स और समझ लो तो सब काम बन जाएगा। एग्जाम्पल्स में सबसे अच्छी ट्रिक, क्यूबिक का जब भी एग्जाम्पल देखा जाए, देखो क्यूबिक में यहाँ पर देखो सी यू बना हुआ है, तो बस होगी बात खत्म, क्यूबिक में सी यू बना तो सी यू ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि कॉपर, समझे, कॉपर एग्जाम्पल हो जाएगा, चूंकि सी यू बना हुआ है तो सी यू में आप कॉपर एग्जाम्पल ले लो। कॉपर के बाद दो एग्जाम्पल और अलग से याद कर लेना, देखो बाकी अगर ना हो तो कॉपर तो याद रहेगा, क्योंकि सी यू से सी यू देख लो ना, सेम टू सेम, ऊपर भी सी यू यहाँ भी सी यू, NaCl और ZnS, ये दो एग्जाम्पल आप और एक्स्ट्रा में याद कर लेना। ये अगर ना याद हो तो कॉपर आपको 100% याद रहना ही चाहिए। दूसरा आता है टेट्रागोनल, टेट्रा में देखो टी आया है, टी का मतलब TiO2 लगा दो, क्या लगा दोगे, टी आया है तो टी का मतलब TiO2 यहाँ पर लगा दो, TiO2 यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और एक टिन लगा देना, क्या लगा देना, व्हाइट टिन, क्या हो जाएगा, एक व्हाइट टिन, ये भी एक एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें जो है SnO2, ये एक एग्जाम्पल आ जाएगा, क्या आएगा, SnO2। और एक और आता है CaSO4, ठीक है। ये इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर आपको ये तीन नीचे वाले याद ना रहे तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट TiO2 जरूर याद रखना। इसके बाद आ जाए ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक वर्ड आया है तो रोम्बिक से याद रखना, रोम्बिक सल्फर, बस बात खत्म हो गया। रोम्बिक आया है तो रोम्बिक से क्या याद रखेंगे, रोम्बिक सल्फर, ठीक है, रोम्बिक से याद रखेंगे रोम्बिक सल्फर, तो वही एग्जाम्पल हो गया भाई रोम्बिक सल्फर का। इसके अलावा अगर इसमें एक एग्जाम्पल और देख लो, KNO3 और होता है, ठीक है, रोम्बिक सल्फर, एक हमने कहा KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट, और एक एग्जाम्पल होता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब आ जाओ हेक्सागोनल में, ठीक है। हेक्सागोनल की अगर हम बात करें तो एक आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 10th में आपने वो देखा होगा जो मतलब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो एक तरह से हेक्सागोनल उसमें रिंग्स होती हैं, तो बस वहीं से याद रख लो, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हेक्सागोनल टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रेफाइट ऐसे याद रखना, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर किसका रहेगा, ग्रेफाइट का, एकदम पॉपुलर एग्जाम्पल है। बाकी दो और इसमें अगर याद करना चाहो कर लेना, ZnO और CdS जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। अब आ जाओ रोम्बोहेड्रल में तो चूंकि रोम्बोहेड्रल आया है तो रोम्बोहेड्रल, तो हेड्रल आया तो हेड्रल वर्ड से Hg याद कर लो, हेड्रल से क्या याद कर लोगे, HgS, HgS। और HgS को सिन्नावार भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, सिन्नावार। इसके बाद कैल्साइट, एक वर्ड आता है हमारा कैल्साइट, कैल्साइट का मतलब क्या है, कैल्साइट का CaCO3 कैल्साइट बोलते हैं, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसी को हम लोग कैल्साइट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक वर्ड जो आया है बस वहीं से याद रखो, मोनोक्लिनिक में क्या कर दोगे, मोनोक्लिनिक ही नाम आ जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर, क्या आएगा, मोनोक्लिनिक, ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल और दे लो, Na2SO4 डॉट 10H2, ये इसका एक एग्जाम्पल और हो जाएगा, ठीक है, Na2SO4 Na2SO4 डॉट 10H2। देखो मोनोक्लिनिक का तो पहले मोनोक्लिनिक याद रखो सल्फर। अब आ जाओ ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक में देखो ट्राई में तीन आया है, तीन से थोड़ा चाहो तो याद कर सकते हो, H3BO3 एक पॉपुलर एग्जाम्पल है, ट्राई में कितना आया, 3, और 3 में H3BO3, H3BO3, ये मैंने थोड़ा सा याद किया, आप भी कर सकते हैं, दो तीन बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ट्राई में कितना आया, 3, और 3 का मतलब H3BO3।
एक K2Cr2O7 और एग्जाम्पल इसका होता है। K2Cr2O7 का मतलब होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक इसका एग्जाम्पल जो है कॉपर सल्फेट होता है। तो ये होता है CuSO4 और डॉट में 5H2, CuSO4 डॉट 5H2। तो बस ये एक सिंपल सी ट्रिक थी। इससे अगर इससे रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आपको यह टेबल बड़ी ही अच्छे से समझ में क्लियर कट आई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट में पूछिएगा, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो है केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपको यहाँ से मिलता रहे प्रॉपर। चलिए इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।